यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी अन्यवार्य की पुस्तक सर्जना का पाठ नंबर 12 मजदूरी और प्रेम। निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। मजदूरी और प्रेम नामक निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। पहले सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में सीमा प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में स्थित स्थान पर हुआ। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। मूर्धन्य अर्थात जाने माने प्रसिद्ध निबंधकार थे और ये द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार थे और इनके निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका में छपते थे। हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व समकारिता की भरमार मिलती हैं। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, वे पेशे से शिक्षक होने के कारण उनके नाम से पहले अध्यापक लगता था, इसलिए उनको अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से जाना जाता है। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे जो इस प्रकार हैं। 6 निबंध कौन कौन से हैं? पहला है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, तीसरा है मजदूरी और प्रेम, चौथा है अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन, और 5वां है कन्यादान, और 6ठा निबंध है इनका पवित्रता। इनके 6 निबंध कौन कौन से हैं? पहला है सच्ची वीरता, दूसरा है आचरण की सभ्यता, तीसरा है मजदूरी और प्रेम, चौथा है अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन, 5वां है कन्यादान, और 6ठा है पवित्रता। कंपटीशन की परीक्षा की दृष्टि से ये इनके निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? कई बार पूछा गया है कि सरदार पूर्ण सिंह के कुल कितने निबंध थे, और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि निबंध में से कौन सा सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है या नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत, उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। इन्होंने अपने निबंधों में ऐसे उदाहरण, ऐसे दृष्टांत, ऐसे उद्बोधन दिए जैसे ये प्रभावशाली बन गए। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय है, अर्थात जिसके समान दूसरा नहीं है। चित्रात्मकता और प्रभावपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। प्रस्तुत निबंध जो अपने पाठ्यक्रम में है, मजदूरी और प्रेम में मेहनत कश लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता है। ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है कि किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता है। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है इस निबंध में कि इन लोगों की जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, इनकी साधना, इनकी महानता, इनके त्याग का मूल्य के प्रति पैसों से नहीं आंका जा सकता है, बल्कि इनके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करके ही इनका मोल चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है इनके प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें।
ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है इस निबंध में कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही है जो मेहनत करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, सज्जनता और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे सरदार पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम। इसके भी 6 भाग हैं। पहला भाग है हल चलाने वाले का जीवन। किसान के बारे में बताया गया है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं, अर्थात सच्चा संत कौन होता है? जो हल चलाता है और भेड़ चराता है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, मतलब अपने शरीर का इतना परिश्रम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, शरीर का होम कर देते हैं। खेती उनकी हवनशाला है। उसके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें सावल के लंबे सफेद दानों के रूप में निकलती हैं। सफेद अर्थात सफेद दानों के रूप में निकलती हैं, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं। हवन कुंड रूपी खेत में वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके परिश्रम से, उनके पसीने से ये सावल जो सफ़ेद बनता है, ये उनकी मेहनत परिश्रम का ही फल है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं जब मैं अनार का फूल और फल देखता हूँ तो मुझे उस बाग के माली का जो रक्त है, रुधिर है, उसकी याद आ जाता है। मतलब उस अनार के अंदर जो बीज लाल लाल निकलता है, ऐसा लगता है कि ये उस माली का खून है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। यहाँ सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि किसान मुझे अन्न में, फूल में और फल में आहुति देना अर्थात अपना बलिदान देता हुआ प्रतीत होता है। कहते हैं कि ब्रह्मा आहुति से जगत पैदा हुआ है, ऐसा माना जाता है। ब्रह्मा जी की आहुति से ये जगत संसार पैदा हुआ है और अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान हैं। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह ने किसान को किसके समान बताया? किसान को किसके समान बताया है? ब्रह्मा के समान बताया है, क्योंकि ब्रह्मा इस जगत को पैदा किया और किसान अन्न को पैदा करता है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। जिस प्रकार वृक्ष किसी प्रकार की आवाज़ नहीं करते हैं, मौन धारण किए हुए जीवन भर, उसी प्रकार ये किसान भी जीवन भर मौन धारण किए हुए रहता है, अर्थात मौन जीवन व्यतीत करता है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। निरोगता मतलब आरोग्यता। विद्या यह नहीं पढ़ा, अर्थात ये पढ़ा लिखा नहीं है। जप और तप यह नहीं करता। किसान न तो किसी प्रकार का जप या तप करता है, संध्या वंदना आदि से नहीं आते, न तो किसी प्रकार की ये संध्या वंदना प्रार्थना नहीं करता है। ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं ज्ञान का और ध्यान का किसान को कोई पता नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं है। इनके लिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर से कोई ताल्लुकात नहीं है। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। ठंडे चश्मा अर्थात झरनों से और बहती हुई नदियों का जो शीतल जल होता है, उससे अपनी ये प्यास बुझा लेता है किसान। प्रातःकाल उठकर ये अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, अर्थात अच्छी लगती है। इनके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है, अर्थात बैलों की परिवार की सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ
आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। अर्थात इंद्र भगवान से प्रार्थना करता है, आंखें आकाश की ओर ये देखता रहता है कब पानी बरसेगा, क्योंकि तभी तो वो खेती कर पाएगा। नयनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है, ये मुंह से कुछ नहीं बोलता है, केवल नेत्रों की भाषा से ये ईश्वर से प्रार्थना करता है कि अब बारिश कर दे। साय और प्रात, दिन और रात विद्याता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है, अर्थात वर्षा करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता तो ये उनको मृदु वसन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। किसान के घर यदि कोई आ जाता है तो वो मृदु वचन बोलता है, मीठे वचन, मीठी वाणी से बात करता है, मीठा जल पिलाता है और अन्न से तृप्त कर देता है। धोखा यह किसी को नहीं देता है। यदि इसको कोई धोखा दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी और गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं ये न तो धोखे से समझता है न किसी को धोखा देता है, क्योंकि इनकी खेती हरी भरी है, इनकी गाय दूध देती है और इसकी स्त्री पत्नी इनकी आज्ञाकारिणी है, इसलिए ये किसी को धोखा देता नहीं है, न धोखा देता उसका भी इनको ज्ञान नहीं होता है। मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों को ये अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या 100 अध्याय से कम है? बिल्कुल 100 अध्याय से कम नहीं है। ये तो पशुओं को चराना, नहलाना, उनको खिलाना पिलाना, पशुओं के बच्चों को अपने बच्चों की तरह सेवा करता है, उनको बड़ा करता है, खुले आकाश के नीचे अपनी ये रातें गुजारता है। ये किसी प्रकार से 100 अध्याय से कम नहीं है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं है, अर्थात और कहीं नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये किसान दया से भरे हुए होते हैं, इनमें वीरता होती है, प्रेम भाव होता है। गुरु नानक ने ठीक ही कहा, भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात जिसमें भोलापन होता है उसको निश्चित रूप से भगवान दर्शन देते हैं। ध्यान रखना, ये लाइन गुरु नानक की है, जिसमें कहा है, गुरु नानक जी ने क्या कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात जिसमें भोलापन है उसको भगवान निश्चित रूप से दर्शन देते हैं। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की सतहों में से सूर्य और चंद्रमा सन सन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं, अर्थात उनकी झोंपड़ी घास फूस की बनी हुई होती है और जिसके ऊपर घास फूस होता है उसमें सूर्य की किरणें और चंद्रमा की किरणें आर पार आ रही हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, सरदार पूर्ण सिंह लेखक कहते हैं, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है इनके सम्मान में। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, कमली अर्थात कंबल, एक लंबी लाठी हाथ में ली हुई, गौओं का मित्र अर्थात गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अंदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है, अर्थात किसान जा रहा है, जो मेहनत करता है और इस मेहनत का कोई मोल नहीं है। इसका मोल सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि केवल इनके प्रति स्नेह और प्रेम और सम्मान व्यक्त करके ही प्रकट कर सकते हैं। अगला भाग आता है इस निबंध का, गडरिये का जीवन। एक बार मैंने एक बुढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ों अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। सफेद अर्थात सफेद। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र
मदिरा में मस्त हो रहा है। निरोगता मतलब किसी प्रकार का रोग नहीं है। आरोग्य रूपी पवित्र मदिरा के रूप में, मदिरा अर्थात शराब से जिस प्रकार नशा आता उसी प्रकार ये निरोगता के पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफेद हैं, सफेद अर्थात उनके सभी बाल सफेद हैं, और क्यों न सफेद हो, सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि उनके बाल सफेद क्यों नहीं है, क्योंकि ये सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है, कपोलों अर्थात गालों से लालिमा फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। ऐसा लगता है बर्फीले इलाकों में, बर्फ से भरे देशों में मानो विष्णु के समान क्षीर सागर अर्थात दूध के सागर में लेटा हुआ है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है, उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा, अर्थात वहाँ निर्जन स्थान है और लोग बिल्कुल कम रहते हैं। इसलिए उन बालिकाओं ने, उन गडरिये की कन्याओं ने माता पिता और भेड़ों के सिवाय और किसी के दर्शन नहीं किए। मकान इनका बेमकान है, अर्थात इनका कोई मकान नहीं है, घर इनका बेघर है, इनका स्थायी कोई घर नहीं है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं, इनका कोई नाम नहीं है, कोई पता फिक्स नहीं है। किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह के कहते हैं ये किसी के घर में नहीं रहते हैं। चाहे कैसा भी दारे फानी का अर्थ है कैसा भी तूफान आ जाए, लेकिन ये किसी के घर में, ये आकाश तले रहते हैं। ठिकाना बेठिकाना, इनका कोई ठिकाना नहीं है, बेठिकाने के ये लोग हैं। और मक्का बरला, मक्का रखना, और मक्का का अर्थ है रहने का कोई स्थान ना होना, कोई स्थान फिक्स ना होना। बरला का अर्थ है कोई रहने की अभिलाषा नहीं है। और इस प्रकार ला मक्का रखना ये उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है कोई स्थान फिक्स नहीं होना रहने के लिए। इस देवीय परिवार को कुट्टी की जरूरत नहीं है। कुट्टी अर्थात कुटिया झोंपड़ी की जरूरत नहीं है। जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं। गडरिये के सखा मित्र कौन है? दिन को सूर्य है इनका सखा और रात को तारागण इनके मित्र है। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्य में मुख पर पड़ रही है। ये सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है, अर्थात सूर्य इस कन्या को देख रहा है। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। कवि सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि उस कन्या के आंखों के इशारे सूर्य की तरफ हुए और सूर्य ने इशारा उस कन्या की तरफ किया था। सले थे अश्कों के क्या फंवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। अश्क कहते आंसू, आंसू के फवारे इधर निकल रहे थे उधर भी निकल रहे थे। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्रय के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण, वन की सुगंधि से सुगंधित है। बिल्कुल इनका जीवन पवित्र है, बर्फ के समान पवित्र है और वन की सुगंध के समान इनका जीवन सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़े सफेद। कहने का मतलब कि गडरिये की बालिकाएं, इनका मुख है, शरीर है, अंतकरण बिल्कुल सफेद है। अंतकरण में कोई किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है, बिल्कुल अंतकरण साफ है। जिस प्रकार बर्फ साफ होती है, पर्वत बर्फ से ढका जो साफ होते हैं, जिस प्रकार इनकी भेड़ें सफेद है। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। इनकी सफेद भेड़ों में यह परिवार, गडरिया का परिवार सफेद ईश्वर के दर्शन करता है, मतलब बिल्कुल साफ हृदय से ये ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। यहाँ पर
सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं, यदि ईश्वर के दर्शन करने हैं तो इस गडरिये के परिवार को देखिए, इसी से ही ईश्वर के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई, दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उससे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई, अर्थात वे भगवान से आंखों ही आंखों में प्रार्थना करने लगती हैं। पता नहीं ये किसे बुलाती, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, अर्थात इनको समय नहीं है हाथ जोड़ने का भी। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ें अब अच्छी हैं, इनके घर मंगल हो रहा है। जब उनकी भेड़ स्वस्थ हो गई तो इनके घर में चारों ओर मंगल हो गया, आनंद ही आनंद हो गया, प्रसन्नता छा गई। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घेरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति की देवता भी इनके आनंद से आनंदित हो गई। बुढ़ा गडरिया आनंदमत होकर नाचने लगा। आनंदमत होकर उन कन्याओं का जो पिताजी गडरिया खुशी से झूमने लगता है, वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है, मतलब उनका रोम रोम नाच रहा है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। अलापना मतलब गाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। समा बांधना अर्थात प्रभावकारी वातावरण उत्पन्न कर दिया। ये मुहावरा है समा बांधना, जिसका अर्थ होता है प्रभावकारी वातावरण उत्पन्न कर दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, लेखक कहता है सरदार पूर्ण सिंह कि मेरे पास मेरे भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़े दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। यहाँ सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं ये साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं, इसलिए मेरी विद्या खो जाए, पुस्तकें खो जाए तो उसका कोई गम नहीं है, बल्कि मैं साक्षात भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए अपने भाई से कहते हैं कि मुझे भी भेड़े लाके दो। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उगता गया है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं जो पंडित बातें करते हैं उनका मेरा जीव उब गया है, उछट गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओठ देख रहे हैं। प्रकृति की मंद मंद मुस्कान में ये अनपढ़ जो गडरिये लोग हैं ईश्वर को हंसते हुए उनके होठों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। ये पशु अज्ञानी है, लेकिन इसके अंदर सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मा अनुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है, अर्थात कोई नहीं दे सकता है। इनके प्रति अपन को सच्चा प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। अगला भाग आता है इस निबंध का, मजदूर की मजदूरी। आपने 6 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए, समर्पित कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अंततः ईश्वर के निर्मित है। जो ये पैसे आपने धातु के टुकड़े दिए, सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि ये भी आपके नहीं थे, बल्कि ये ईश्वर की ही देन है, क्योंकि ये धरती में से निकलती है
और ये धरती ईश्वर ने बनाई है और उन्हीं के द्वारा निर्मित ये पैसे हैं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं जिल्द साज, जो पुस्तक के ऊपर जिल्द चढ़ाई जाती थी उसको जिल्द, सरदार पूर्ण सिंह की एक पुस्तक के ऊपर जिल्द बांधी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैं उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़ी। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। आमरण अर्थात मरने तक का मित्र हो गया है जिल्द साज। सरदार पूर्ण सिंह का पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। भरत मिलाप, जिस प्रकार राम और भरत मिले थे उसी प्रकार की समा बन जाती है। समा बांधना अर्थात प्रभावकारी वातावरण उत्पन्न हो जाता है जब लेखक उस पुस्तक को अपने हाथ में लेता है। गाडे की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है अर्थात छीलती है। साथ ही साथ वह अपने दुख का पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मैसर न हुआ, मतलब कुछ न मिला। मैसर होना अर्थात कुछ प्राप्त न होना। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती हैं कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती हैं तब ठहर जाती हैं। सुई हाथ में लिए हुए हैं, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आँखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सीली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। यहाँ सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि इस बहन के द्वारा जो सिली हुई कमीज है वो मेरे शरीर का नहीं बल्कि मेरी आत्मा का वस्त्र है। इनका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा के समान है। इस कमीज में उस विधवा की सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के इस मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि इस कमीज में उस विधवा के सभी सुख दुख, प्रेम, पवित्रता का मिश्रण मिला हुआ है। ये जीवन रूपी गंगा की बाढ़ इसमें आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है, अर्थात कोई किसी प्रकार से कम नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं इस प्रकार की मजदूरी, ऐसा काम प्रार्थना से, संध्या से, नमाज से किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं होता है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं शब्दों से प्रार्थना नहीं होती है बल्कि मजदूरी और काम से प्रार्थना होती है। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है, तत्काल सुनता है। यहाँ सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं जो मूक प्रार्थना करता है, जो मजदूरी करता है, ऐसा समर्पण का काम करता है, उसकी ही प्रार्थनाएं भगवान सुनता है और तत्काल सुनता है। अगला भाग आता है प्रेम मजदूरी। इस निबंध का अगला भाग आता है प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथों में बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। मनुष्य के हाथ से काम किया हुआ जो होता है उससे प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं राफेल आदि के विचित्र चित्रों में उनकी कला कुशलता को देखकर इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। राफेल एक प्रसिद्ध चित्रकार था। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं किंतु साथ में उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। लेखक सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं जो मशीनों से, जो यंत्रों से फोटो बनते हैं
जो चित्र बनते हैं वो मेरे को निर्जीव प्रतीत होते हैं, उसमें और हाथों के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यहाँ लेखक जो हाथों से बनाए हुए चित्र और यंत्रों से बने हुए चित्र, उनका भेद इस प्रकार करता है कि जिस प्रकार बस्ती और शमशान में अंतर है वही अंतर दिखाई देता है। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ, अर्थात वो रस नहीं रहता है। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, लेखक कहता है, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए असार मुरबे में नहीं आता है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि जिस काम में, जिस चीज में, जिस वस्तु में मनुष्य का प्यारा हाथ लग जाता है और उस हाथ लगी हुई वस्तु में जो प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से उसमें मिल जाती है और मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति उसमें आ जाती है, इतनी उसमें शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ निरस होते हैं क्योंकि वहाँ का मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। होटल का मनुष्य मशीन की तरह कार्य करता है क्योंकि उसमें कोई प्रेम लगाव नहीं होता है खिलाने वाले के प्रति। परंतु लेखक सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है, अर्थात उसमें उसका प्रेम स्नेह घुला हुआ होता है। जिस मिट्टी के घड़ों को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मगन प्रियतमा ठंडा जल भर लाती हैं, उस घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमा अमृत को पान करता हूँ। अर्थात उनकी मेहनत का, उनका प्रेम, उसका लगाव होता है। वो बड़े दूर से घड़े भर कर लाती हैं, लेकिन लेखक पूर्ण सिंह कहते हैं उसमें अमृत के समान वो पानी हो जाता है। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है, अर्थात ऐसा जो ठंडा जल अपनी प्रियतमा के हाथ से लाया हुआ पीता है उसके सामने शराब तुच्छ वस्तु हो जाती है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है, अर्थात प्रसन्न रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ? या कवि के कहने का तात्पर्य उनका ये बदला नहीं चुका सकता हूँ। उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया। गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया, अर्थात हाथ सकी से उन्होंने आटा पीसा। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी, एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें मक्खन रखा हुआ है। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती हैं तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंददायी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। यहाँ पर लेखक ने अपनी प्रियतमा की तुलना इस प्रकार की है कि उस समय जब वो अपने हाथ में मक्खन, दूध और आटा लेकर खड़ी होती हैं तब लेखक छत के ऊपर जाकर उनको देखता है तो वो बहुत रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा के समान प्रतीत होती हैं। मेरी प्रिया अपने हाथ से सुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से सुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती हैं। जब वह आटे को छलनी से छानती हैं तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती हैं तब
उसके शूले के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। पूर्व दिशा मतलब सूर्य उदय होते का समय नभ लालिमा होती है, उसके अधिक लालिमा आनंददायी लालिमा दिखाई पड़ती है लेखक सरदार पूर्ण सिंह को। यह रोटी नहीं कोई अमूल्य पदार्थ है, मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा, यही योग है, मेरा यही योग है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं मेरे गुरु ने इसी प्रेम को, अपनी प्रियतमा के प्रति जो प्रेम है, प्रेम से संयम करने का नाम क्या रखा है? योग रखा है, मेरा ये योग है, ऐसा सरदार पूर्ण सिंह इस भाग में कहते हैं। इस निबंध का अगला भाग आता है मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत का मतलब है व्यापार। आदमियों का व्यापार करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल हाथ की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं, अर्थात मनुष्य का कोई मोल नहीं है। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। यहाँ लेखक सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि चांदी और सोना प्राप्त हो जाने से आनंद नहीं मिलता है, आनंद तब मिलता है जब मुझे काम करने का मौका मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं यदि ईश्वर पूजा करना चाहते हो तो मनुष्य की पूजा करो, यही सबसे सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? मंदिर और गिरजाघर में क्या रखा है? ईंट पत्थर सोना कुछ भी कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में न करेंगे। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं यदि ईश्वर को ढूंढना है तो मनुष्य की पूजा करो, मनुष्य में ही ढूंढो। ईंट पत्थर सोने से बने हुए जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर और पोथी है, इसमें भगवान नहीं मिलते हैं। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यही आर्ट है, यही धर्म है। लेखक ने किसको ही आर्ट और धर्म बताया है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं और कहीं ईश्वर नहीं मिलता है। यही आर्ट है, यही कला है और यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। मनुष्य का और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता अर्थात भगवान में विश्वास नहीं करना के समान है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर फला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर व्यंग्य करते हुए सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं विभिन्न देशों में जो ये निकम्मे पादरी है, मौलवी है, पंडित है, साधु है, ये दूसरों की कमाए हुए अन्न को, दान में दिए हुए अन्न को खाकर ईश्वर का चिंतन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अंत में ये भगवान की पूजा ना करके इनको क्या प्राप्त होता है? पाप प्राप्त होता है। ये पापी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं और ये भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है जिस देश के लोग अपने मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने दे रहे हैं, वे किसी भी दृष्टि से वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति प्रगति नहीं कर सकते हैं। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो सकते हैं। जो साधु संत पद्मासन में बैठकर भगवान की पूजा करते हैं, ये सब निकम्मे साबित हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिसने जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम किया जाता है। भगवान को वही प्राप्त करता है जो किसान खेत को जोतता है, बोता है, काटता है, मजदूरी करता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा, योगी। यहाँ पर लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने लुहार, बढ़ई, मेमार, किसान को
कवि महात्मा और योगी के समान बताया है। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम, सब के सब प्रेम शरीर के अंग हैं। यहाँ सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं, चाहे कोई भी उत्तम से उत्तम कार्य या नीच से नीच काम, ये सभी शरीर के अंग हैं। निकमे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। निकमे पड़े पड़े लोगों की चिंतन शक्ति खत्म हो गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, सौपन पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। यहाँ पर कवियों के बारे में लेखक कहते हैं, आज की कविता में कोई नयापन नहीं है, पुरानी कविताओं की मात्र पुनरावृत्ति हो रही है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। ये नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। नया साहित्य कहाँ से निकलेगा? सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं, ये मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के टांगों का, जूते के टांकों का, लकड़ी की रग्गों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रगे हुए ये बेज़बान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर षड् दिशाओं में ऐसा अद्भुत ज्ञान करेगा। षड् दिशाओं मतलब चारों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य की कलावतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। ध्रुपद और मल्हार ये राग है, उनकी भांति ये राग का काम करेगा। सरका काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी की ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। ओलिए मतलब जो मस्जिदों में सेवा पूजा करते हैं, तभी नए कवियों की, नए ओलियों का उद्भव होगा। परंतु अब ये सब के सब मजदूरी के दूध में पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे, अर्थात इसी में ये उत्पन्न होंगे, इसी से आगे बढ़ेंगे। ऐसा कवि इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं। अगला भाग आता है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का मैं तो थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परमा आवश्यक है, अति आवश्यक है। लेखक कहता है, बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। मजदूरी किए बगैर फकीरी का जो उच्च भाव है वो शिथिल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मगन रहते हैं, परंतु इस तरह मगन होना किस काम का, अर्थात कोई काम का नहीं है। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहा है, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए। मनुष्य की बुद्धि और फकीरी बासी है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि वो की वो बनी हुई है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पलवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात के समय जागना बुद्धि और अंतकरण को तरोताजा करना है, और बिस्तर पर पड़े रहना बुद्धि को क्या करता है, बासी करता है। निक में बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन के अरण्य में, अर्थात जीवन रूपी जंगल में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करोगे,
तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं है और तब तक उनका मन और बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। अर्थात मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये बुद्धि बासी बनी रहेगी, इसका मानसिकता मलिन ही रहेगी, उच्च मानसिकता का विकास नहीं होगा। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी, उनका खुदा भी बासी हो गया। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे हैं जैसे पिछले साल थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, इनकी लाली नहीं है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह का कहने का मतलब है मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, परिश्रम करना है, और जिससे कि मनुष्य को अपने आप को नया और ताज़ा उसकी बुद्धि का विकास हो सके। गैर वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? भंगे हुए वस्त्रों की पूजा नहीं करनी चाहिए। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, गिरजाघर की घंटी क्यों सुनते हो, रविवार क्यों मनाते हो, 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। अर्थात मजदूर की तरह यदि आप मजदूर करोगे तो आपका यह साधारण जीवन ईश्वर भक्ति में लग जाएगा, ईश्वर भक्ति के समान हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि का रूप, व्यष्टि का रूप परिणाम है। मजदूरी समष्टि रूप का व्यक्तिगत रूप है, आत्मा रूपी धातु के गड्ढे हुए सिक्के का नकदी बयाना है जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। यहाँ पर सच्ची मित्रता को सेवा बताया है सरदार पूर्ण सिंह ने। उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज हो सकता है, न कि पैसों से। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। अब बिना किसी जाति के, बिना रंग रूप के, बिना नाम धाम, बिना बाप दादे के नाम पूछे अपने आप को प्रेम के हवाले कर देना है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी, जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता की पैदा हुई भाई बहन है। अपने ही भाई बहनों माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? ये सारा संसार एक कुटुंबत है। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं ये पूरा विश्व, ये सारा संसार एक परिवार है। यहाँ पर सभी के माता पिता एक ही है, ईश्वर सभी का मालिक है, सभी का माता पिता है। इसलिए सभी का जाति पाति नाम पता पूछना उचित नहीं लगता है, क्योंकि सभी भाई बहन हैं। लंगड़े लूले अंधे और बहरे उसी मोरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं। मोरूसी का अर्थ है पैतृक। ये सभी पैतृक घर के छत के नीचे रहते हैं, चाहे वो लंगड़े हैं, लूले, अंधे हैं, बहरे हैं। जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग, रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोगी ही तो करेंगे। मूढ़ों अर्थात मूर्खों का और पशुओं का पालन पोषण कौन करेगा? जो बुद्धिमान है, सबल है, निरोग है। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया है। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन कहाँ रहता है? प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता है, ऐसा सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं। कामना सहित होकर ही मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं है। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु शुभभावपूर्ण मान ली जाती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर दिन रात घूमती है। ये पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका ये घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर
खाना सदा ही सीधा चलना है, इसमें स्वार्थ का अभाव है। ऐसा माना सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको तो इनका स्वार्थ मान लीजिए, लेकिन ये एक सीधी रेखा में अपना जहाँ घूमना उसी दिशा में घूमती हैं, इसको स्वार्थ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि तारामंडल में, सूर्यमंडल में और भी ग्रह हैं, उनका भी ये ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं पृथ्वी, इसलिए अपनी ही दिशा में, अपनी ही एक सीधी लकीर पर ये चलती हैं। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरी पर शक्कर देती हैं, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की साल है, और अंततः यह साल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्य आश्रय संबंध है, अर्थात बिल्कुल इनका घनिष्ठ संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर ख़याम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है, आभूषण है। ये इनसे प्रकट होता है। इस प्रकार ये हमारा पाठ पूरा हुआ। इस पाठ में सरदार पूर्ण सिंह ने किसान का खेती करना, गडरिया का भेड़ चराना, किसी मजदूर का मजदूरी करना, इनके कार्य के मूल्य को पैसों से नहीं आंका जा सकता है। इसलिए सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है, इनकी श्रमशील, इनकी मेहनतशील लोगों को की जो साधना है, महानता है, त्याग का जो मूल्य है, उनके प्रति अपन को प्रेम और सम्मान के द्वारा ही मूल्य चुकाया जा सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम इनके प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव हृदय में रखें। ये ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं, और क्योंकि ये कठोर परिश्रम करते हैं, सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। और विद्यार्थियों, आगे कठिन शब्दार्थ हैं और अब इनके प्रश्नोत्तर देखेंगे। लेखक पूर्ण सिंह ने किन किन व्यक्तियों को साधु कहा है? शिक्षक व विद्यार्थी, किसान और भेड़ पालक, मजदूरी और व्यापारी, छात्र व नेता। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह ने किसको कहा है? किसान और भेड़ पालक को कहा है। दूसरा प्रश्न है, उसे पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश की ओर देखने लगी। यहाँ लेखक ने उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया है? किसान के लिए, गडरिया के लिए, बीमार भेड़ के लिए, गरीब महिला के लिए। यहाँ पर इन्होंने किसके लिए किया है? गडरिये के लिए। अगला प्रश्न है, ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या काम है? लेखक ने किस काम की ओर संकेत किया है? इसमें लेखक ने दुखी और बेसहारा विधवा स्त्री के द्वारा रात भर जागकर कमी छीनने का जो प्रेम पूर्वक मेहनत करके काम कर रही है, उसकी ओर संकेत किया है। लेखक, दूसरा प्रश्न, लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसे किसकी याद आती है? लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो माली के रुधिर की याद आती है। लेखक ने किसान को किसके समान बताया है? लेखक ने किसान को ब्रह्मा के समान बताया है, क्योंकि ब्रह्मा जगत का जन्मदाता है, और इसी प्रकार जिस जगत को पैदा किया है उसी भांति किसान अन्न को पैदा करता है। अब भाषा संबंधी प्रश्न है। इसमें कौन सा समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। पहला है जंगल जंगल, जिसमें द्वंद्व समास है, और जंगल और जंगल इसका समास विग्रह होगा। माता पिता, माता और पिता, इसमें भी द्वंद्व समास है। पुष्पो उद्यान,
हाथ पाँव, हाथ और पाँव, इसमें भी द्वंद्व समास है। पुष्पोद्यान, उद्यान का पुष्प, इसमें तत्पुरुष समास है। आनंद मगन, आनंद में मगन, तत्पुरुष समास है। मंद बंद, मंद और मंद, इसमें भी द्वंद्व समास है। आमरण, मरने तक, इसमें अवयवी भाव समास है। ब्रह्माहुति, ब्रह्मा के लिए आहुति, तत्पुरुष समास। तो विद्यार्थियों, आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।